हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एनसीईआरटी। बच्चों, इस चैनल पे हम क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी साइंस और मैथ के टॉपिक्स को कवर करेंगे और लाइन वाइज लाइन सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम क्या क्या कर चुके हैं। हम बता चुके हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे है कब बोलेंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन हम कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और जिसमें हम साथ ही साथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है कि मोशन दैट इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या है, हमको पता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ, इसको हम और कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एंड इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम ऐसे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट हाउ कैन यू डिस्क्राइब हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। लेकिन आप ये कैसे आप ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। मतलब कि थ्योरेटिकली हम, मतलब कि जो हम बुक में है, बुक में हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली तो आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट, आप सड़क पे खड़े हैं, कोई भी दो व्हीकल्स लाइक कार और बाइक सामने से जाते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कौन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, कौन ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहा है। ओके, बट और कुछ भी हम इसमें सीखेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड से पहले आपको पता है बच्चों स्पीड क्या होती है, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ ही रखे हैं। स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। स्पीड क्या है हमारे पास, v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है हमारे पास ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार फिर से, v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस मैंने d लिखा है, वैसे s लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक यूनिट टाइम में, वो हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। बट यहाँ पे तो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम किसी रोड पे चलते हैं, कोई व्हीकल रोड से जा रहा होता है, तो वो कभी भी अपनी सेम स्पीड से नहीं जाता। कभी उसकी स्पीड कम होती है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, स्पीड को कम होना या ज़्यादा होने का रीज़न क्या है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, कभी कभी ब्रेकर्स आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते क्राउड होते हैं, रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस करके उसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो तो कम ज़्यादा हो रही है, तो हर टाइम पे उसका जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया है, हो सकता है कि उसने 1 किलो पहले टाइम पे उसने पहले 1 मिनट में हो सकता है कि उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, और नेक्स्ट उसने दूसरे मिनट में, मतलब सेकंड 2 मिनट के अंदर उसने हो सकता है अभी 1 ही किलोमीटर कवर कर पाया हो। बात समझ में आ गई। तो ऐसा डिस्टेंस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। So the average speed of an object is the total distance traveled divided by the time interval during which distance is covered. Is that clear? That is called the average speed. उसे हम average speed बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। Since distance travel has no direction, हमने distance की बात कर रहे हैं इसमें, और जैसे कि आप सभी को पता है distance travel में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाती है, जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता के आ रखी हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एवरेज स्पीड में हम किसकी बात करें, डिस्टेंस की। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड में भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक तो डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, और दूसरा एवरेज स्पीड। ये दोनों क्वांटिटी तो हमारी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इट हैज़ ओनली डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन्स मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओके, सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, एंड मूविंग इक्वल एंड ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर, ये होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके,
एंड इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, किस में है, स्ट्रेट लाइन में है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, तब हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके उसके बाद देखिए ऑन द अदर हैंड इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक मिनट में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट दूसरे मिनट में हो सकता है उसने 4 किलोमीटर किया, और नेक्स्ट दूसरे मिनट में हो सकता है उस 1 किलोमीटर किया हो, फैक्ट नेक्स्ट दूसरे मिनट में हो सकता है उसने 7 किलोमीटर कवर कर लिया हो। तो इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस ऑब्जेक्ट मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड, इस टाइम पे क्या होगा, स्पीड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर कम्बिनेशन बोथ। If the distance travel in a successive interval of time are increasing, its speed is increasing। कहने का मतलब क्या है, अगर एक टाइम के साथ अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, सिर्फ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लो टाइम इंटरवल तो सेम है, हर एक किलोमीटर में मान लो 1 किलोमीटर में 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर 2 कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट में 3 4 5, तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड क्या हमारी सिर्फ इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4.1। देखो एग्जाम्पल नंबर 4.1 में हमारे पास क्या है कि कंसीडर 2 पोस्टमैन, 2 पोस्टमैन है। ओके ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो कंसीडर 2 पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस 270 योजना इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन द एशियन टाइम। तो बच्चों को पता लग ही गया कि योजना क्या है, योजना एक डिस्टेंस है, मेज़र करने का तरीका हुआ करता था पुराने टाइम पे। तो क्या कहता है कि 2 पोस्टमैन हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग, वो एक मतलब कि दे स्टार्ट मतलब एक साथ वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस 270 योजना, ठीक है, एक डिस्टेंस है सपोज 210 योजना मतलब किलोमीटर। इज दैट क्लियर? सो कहता है कि 1 ट्रैवल 9 योजन, एक ने जो है 9 योजन ट्रैवल किया पर डे, एक दिन में उसने 9 मतलब कि एक पोस्टमैन ने तो एक दिन के अंदर 9 योजना को कंप्लीट कर लिया, एंड अदर कवर 5 योजना, और दूसरे पोस्टमैन ने क्या किया, सिर्फ 5 योजन ही कंप्लीट किया। बात समझ में आ गया, पर डे, लेकिन दोनों को 210 योजना जो है कंप्लीट करने हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। कहता है कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मैनी डेज दे विल मीट ईच अदर, दोनों कितने दिनों में मिलेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पर्सन इन 1 डे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, ये पहला पर्सन तो है 9 योजन कर रहा है, सेकंड पर्सन जो है 5, मतलब टोटल तो हो गया हमारे पास 14, बट टोटल डिस्टेंस तो उन्होंने 14 योजना ही कवर किया है। टू मीट ईच डे पोस्टमैन नीड टू कवर, देखो दोनों को 210 योजन को कंप्लीट करना है, तो टाइम टेकन बाय दैम टू कवर 210 योजना टुगेदर। हम टाइम टेकर कैसे निकालेंगे, जो टोटल योजना है, ठीक है, जो टोटल योजना उनको कवर करना है और पर डे में जो कवर कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो वो 15 डेज में, इसका मतलब 15 दिन के अंदर वो 210 की योजना को कंप्लीट कर लेंगे। सो बोथ पोस्टमैन विल मीट ईच अदर आफ्टर 15 डेज, कब मिलेंगे वो 15 डेज में मिलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो The speed tells us how fast an object is moving, but it provides no information about the direction। और स्पीड से हमको ये तो पता लग गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है, बट स्पीड से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। देयर आर मैनी सिचुएशन वेयर अलोंग विद स्पीड यू ऑल्सो नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमको मोशन की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, नॉर्थ साउथ, ओके, ईस्ट वेस्ट, ओके, to get a complete picture, particularly in case of complicated real world motion। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। सो लेट अस डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हम मोशन में तो हमें पता लग गया ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। जब हम स्पीड के अंदर डायरेक्शन भी कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? So let us define another physical quantity, average velocity, which describe how fast position of an object is changing। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना, how fast
वो कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल इज चेंज इन पोजीशन, मतलब कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच चेंज इन पोजीशन अकर्स 10। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया चेंज इन पोजीशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वैसे भी सिंपल हम छोटी क्लास में पढ़ के आ रखे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, सो तो आई होप ये आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो कहता है इफ़ वी रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी बाय वी एवरेज, ओके, अगर हम एवरेज वेलोसिटी को वी एवरेज से रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से एंड टाइम को टी से, तो हमारे पास ये बनेगा वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एस अपॉन टी। इज दैट क्लियर। आगे देखिए क्या दे रखा है, टू एक्सप्रेस द एवरेज वेलोसिटी यू नीड टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब वेलोसिटी के लिए आपको ध्यान में रखना है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में आपके पास डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। सो हाउ डू वी एसोसिएट डायरेक्शन विद वेलोसिटी व्हेन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं जब एक मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में है तब आप कैसे डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लस या माइनस है। देखो बच्चों मैंने साइन कन्वेंशन भी पढ़ाया था आपको फर्स्ट जो मेरे पास जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी पढ़ाया था। अगर सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट में हम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम माइनस का लेंगे। तो साइन कन्वेंशन भी हम इसमें ऐसे ही ले लेंगे। ओके, तो यही दे रखा था, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट इज इंडिकेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट था वो मीटर था, जो कि सेम था, तो सेम इधर भी क्या है, एवरेज स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आर सेम। इट इज़ मीटर पर सेकंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मीटर पर सेकंड इनवर्स और मीटर पर सेकंड। देखो बच्चे कैसे हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा। देखो अभी हम यहाँ पे स्पीड करके आए हैं, क्या करके आए हैं, हमने यहाँ पे अभी स्पीड पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और हमने अभी एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ी हमने, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर। तो जो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, मीटर होता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। ये मीटर अपॉन सेकंड है, मीटर अपॉन सेकंड है, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी हमारे पास सेम आ जाएगा। इसको हम मीटर अपॉन सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, या मीटर स्मॉल एस, ये स्मॉल ही जाएगा, स्मॉल एस के ऊपर हम इनवर्स लगाएंगे, माइनस का 1 लगाएंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि मीटर पर सेकंड ही कैसे आया। इज दैट क्लियर। So to describe how fast or slow change in physical quantities happens, we use the idea of rate of change। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट वो मूव कर रहा है या चेंज हो रहा है, ठीक है, हाउ फास्ट और स्लो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज़, किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो रेशो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन टाइम, यही बात है राजे जो हमने ऊपर पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। मतलब कि वेलोसिटी को हम रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी वी फाइंड द रेशो टू चेंज द पोजीशन टू द टाइम टेकन। कहने का मतलब क्या है, रेशो का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट, उसमें हम इन सब का रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। मतलब कि v1 प्लस v2, मतलब बहुत सारी वेलोसिटी दे रखी होंगी, v1 v2 v3 और रेट ऑफ चेंज, ओके, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, to calculate the average velocity, so we can say that average velocity is the average rate of change of position of an object with respect to the time। I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। तो
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4.2। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4.2 में क्या दे रखा है कि सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। कहता है कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो सारंग जो है 50 सेकेंड लेता है वन एंड, मान लीजिए ये आपके स्विमिंग पूल है, ओके, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कह रहा है स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आया। बात समझ में, उन्हें टोटल 50 सेकंड लिए, तो हो सकता है कि इस वन एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए उसने 25 सेकंड लिए होंगे और नेक्स्ट दूसरे एंड से बैक आने के लिए 25 सेकंड, तो 50 सेकंड, ओके। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सारंग 50 सेकंड में, इन्होंने देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा था 25 मीटर। अगर एक एंड से दूसरे एंड पे गया है और वापस भी आया है, ठीक है, वापस भी आया है, तो टोटल तो हो गया 50 मीटर। टोटल कितना हो गया 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सारंग इज इन 50 सेकेंड इज 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो राजा डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक मैंने बताया था आपको पहले कि किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से एक बार फिर सुन लो, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से लेके पहले वो वहाँ तक गया, ओके, इस पॉइंट तक, उसके बाद देन बैक, उसके बाद वो क्या हुआ, बैक हुआ, मतलब कि जिस जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 50 मीटर एंड टाइम इंटरवल 50 सेकेंड, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया 0 मीटर है और टाइम इंटरवल 50 सेकेंड, तो 0 मीटर पर सेकेंड। सो ड्यूरिंग द 50 सेकेंड टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड of the sarang is speed approximately 1 meter per second inverse, okay, so while his average velocity is 0 meter per second. is that clear? तो आई होप बच्चों आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे, समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।